कई बार राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अक्सर ये समझ लेते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, और जो नेता हैं जैसे कि भाजपा के अंदर ये माना जाता है कि जो भी अगर वोट मिलता है वो मोदी के नाम पे मिलता है या मोदी की वजह से ही सब कुछ है, तो ये गलत है। ये गलत किस लिए कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन आपको मैं इतना बता दूँ कि अगर मान लो राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी है तो वो कार्यकर्ताओं के दम पे खड़ी हैं। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, अगर किसी के कार्यकर्ता मजबूत हैं और अगर किसी के कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती के साथ में उस राजनीतिक पार्टी के साथ में अगर खड़े हुए हैं, तब तो वो पार्टी मजबूत है, वरना हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। और ये बात भाजपा को सबसे ज़्यादा सीखनी चाहिए, क्योंकि जब तक भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत था और जिस तरीके से भाजपा ने मोदी में विश्वास किया था, भाजपा के कार्यकर्ता ने मोदी में विश्वास किया था, और विश्वास करने के बाद में उन्होंने उस पार्टी को जहाँ तक पहुँचाया वो आपने 2014 और 2019 में देख ही लिया। लेकिन जो 2024 के ये जो चुनाव हैं, इसके अंदर पूरी स्थिति आपके सामने है। भाजपा की सरकार तो खैर आई नहीं, एनडीए की सरकार जरूर है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो आंकड़ा जो सामने आया है, ख़ास करके राजस्थान का जो सामने आया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिहाज से जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो बीजेपी ही कहलाती है, और बीजेपी के लिए ये जो आंकड़ा है वो आंखें खोलने वाला है। लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की 25 में से 4 सीटें ऐसी हैं जिसके 31 बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिला, बिल्कुल 0 वोट, एक भी वोट नहीं। यानी कि इन बूथों पर जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे, जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। प्रदेश के करीब 52,000 पोलिंग बूथ के आंकड़े खंगालने के बाद में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, और ये आज के दैनिक भास्कर.com के अंदर भी छपा है। और ये बूथ कहाँ पर हैं राजस्थान में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सीकर में है, झुंझुनू, जयपुर शहर और बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के ये हैं। अगर जयपुर शहर को अगर छोड़ दें तो जो बाकी की जो 3 सीटें हैं उस पे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। जिन 31 बूथों पर भाजपा को 0 वोट मिले हैं उनमें से 28 जो बूथ है बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर में भी एक बूथ ऐसे हैं जहां पर भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं दिया गया। ये सारे के सारे बहुत लंबी लिस्ट है। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा भी कई जगह ऐसी स्थिति ख़राब है जो मतलब आप सुनोगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि 7 सीटें ऐसी हैं, 7 सीटों के 33 बूथ पर भाजपा को सिर्फ 1 वोट मिला है। जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 33 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी को केवल 1 वोट मिला है। इन 33 बूथों में से 25 बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं। जोधपुर लोकसभा के केंद्रीय मंत्री शेखावत को 2 बूथों पर केवल 1 वोट मिला, और इसी तरह से अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी 1 बूथ पर 1 वोट मिला। जयपुर शहर, सीकर, दौसा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी प्रत्याशी को 1 बूथ पर 1 जो बूथ हैं उन पर सिर्फ 1 वोट मिला। उसके अंदर कई सीटें हैं, अलवर की सीट है, जोधपुर की सीट है, जयपुर शहर की सीट है, सीकर की सीट है, दौसा की सीट है, भरतपुर की 1 सीट है, बाड़मेर की 1 सीट है। बाड़मेर की तो काफ़ी सारी सीटें हैं, करीब 25 सीटें हैं। 481 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को 10 से कम वोट मिले हैं। यानी कि 0 से 1 वोट से अगर हम आगे बढ़े तो प्रदेश में 18 लोकसभा क्षेत्रों में 481 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई। मतलब बीजेपी को इन बूथों पर 10 से भी कम वोट मिले हैं। अब इन सवालों पे अगर मान लो बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष हैं और उनकी जो कार्यकारिणी है उनसे अगर मान लो सवाल कर रहे हैं तो उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब तो वैसे भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास में भी नहीं होगा। लेकिन आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं, या आपको क्या लगता है कि ये एक भी वोट नहीं आना, 0 वोट आना, या फिर 1 वोट आना, या फिर 10 से कम वोट आना कहीं
ये बीजेपी को आईना दिखाने वाली बात तो नहीं है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।